नहीं मालूम। हाँ, शल्य को एक ही ड्यूटी दी थी। शल्य मामा थे पांडवों के, लेकिन दुर्योधन ने इतनी खातिर की कि पहले से ही पकड़ लिया। और उस समय ये एक धारणा थी कि जो जिसका आदर सत्कार पहले कर ले या सहयोग पहले मांग ले तो वो उसको सहयोग करना पड़ता था। अब ये दुर्योधन के पक्ष में चले गए और कर्ण के सारथी बन गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा है, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं और ना कुछ कह रहे हैं, बस इतना एक काम करना कि रथ पे बैठे बैठे कर्ण को बस यही कहते रहना, कहाँ अर्जुन कहाँ तुम कर्ण, कहाँ अर्जुन कहाँ कर्ण तुम, हमें नहीं समझ आ रहा। केवल मनोबल गिराना है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, उठाना भी नहीं है, केवल गिराना है। और गिराना बहुत आसान होता है। कहाँ तुम कहाँ वो, इतना ही तो करना है अपने आप। तो कर्ण की व्यवस्था उन्होंने ऐसे कर दी। तो सारी टेक्निक देख रहे हो, इसे कहते हैं कृष्ण नीति। कृष्ण नीति जो सीख जाए तो झूठ भी नहीं है। अश्वत्थामा मारा गया, वाह नरो वाह कुंजरो। अब शंख बज गया, तुमने नहीं सुना तो तुम्हारी गलती। भाई ना सुनने वाले की गलती है, ये थोड़ी कि शंख बजाने वाले की गलती है। उनने तो कहा ना वरो ना कुंजरो, पता नहीं हाथी है कि जाने मनुष्य, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो ये कितनी टेक्निक है, मतलब गीता। कोई अगर महाभारत पूरे पढ़ ले, 6 खंड है महाभारत के, इतने मोटे खंड हैं, 6 खंड अगर पढ़ ले, सुन ले, समझ लो जीवन तर गया। एक एक चीज उसमें इतनी क्लियर दे रखी है, किस नीति से किसको कैसे मारा जा सकता है, कैसे धराशायी किया जा सकता है, और पाप रहित होकर के। ऐसा नहीं पाप करके तो सबको मार सकते हैं, लेकिन पाप रहित होकर के सत्य पे आचरण करते हुए कैसे नीति से जीवन चलाया जा सकता है, वो पूरा महाभारत के एक एक पर्व में इतना विस्तार से दे रखा है। और कहानी है, कहानी के रूप में है तो बड़ा अच्छा भी लगता है पढ़ने में, मन लगता है पढ़ने में, अच्छा है इसमें। कभी मौका आया, ईश्वर ने चाहा तो, हालांकि महाभारत करना कठिन तो होता है, लेकिन है बहुत चीज अच्छी। मया हतास्त्वम जही मां प्रतिष्ठा, मेरे द्वारा ये सब मार दिए गए पहले से ही। जिन जिन के बारे में तू परेशान हो रहा है, ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मार दिए गए, इसलिए तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब यहाँ पर संजय उवाच, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्पुमानं किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाहं कृष्ण सद्गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अब यहाँ पर वो साष्टांग दंडवत करके लेट गए, अब प्रणाम कर रहे हैं। और उनको वचन सुन के अब यहाँ पर केशव कह रहे हैं, केशव यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करने वाला हो। किरीट, हाथ जोड़ करके अपने मस्तक सहित, मुकुट सहित नमस्कृत्वा, उनको नमस्कार कर रहे, एवं हम कृष्ण, और गदगद भीत प्रणाम में, और गदगद वाणी के द्वारा भीत होकर के, यानी कि भयभीत होकर के प्रणाम कर रहे हैं कि मैंने किससे पंगा ले लिया, मैंने किसको कह दिया, नौता दे दिया कि ये मुझे अंदाज, उनको भी अंदाज नहीं था, पता तो था नहीं उन्हें कि इतना ज़्यादा कुछ होगा। वो तो सखाई समझ रहे थे, आगे कहेंगे, विनती करेंगे उनसे। अर्जुन कह रहा है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रत्यस्य अनुरंजते रक्षासी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमंती सत्संगा, कि ऋषिकेश ये युक्ति है, आपकी श्रेष्ठ कीर्ति संपूर्ण जगत में है, आपसे अनुरक्त है, सब आप ही के उसमें भाग रहे हैं, सब आप ही को नमस्कार करते हैं, सब आप ही के इर्द गिर्द है। तमामी देव आप ही आदि देव हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही विश्व के निधान हैं। अब उनकी विनती कर रहे हैं, वायु अग्नि शशांक चंद्रमा सब आप ही की ओर से चलते हैं, पुनः आप ही को नमस्कार है, आपके बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता। नमः पुरा पृष्ठस्ते, आपको नमस्कार करते हैं, आगे से भी पीछे से भी चारों तरफ से आप ही को नमस्कार करते हैं।
अब यहाँ पे वो आते हैं अपनी औकात में। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादा प्रणयेन वापि। अब यहाँ पर उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही है कि मैंने आपको सखा समझ करके, कभी मैंने आपको ग्वाला भी कह दिया, कभी गाय चराने वाला भी कह दिया, माखन चोर भी कह दिया। सखा रूप में जो बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मैंने सभी तरह की बातें कह दी। ऊपर बैठना चाहिए या नीचे बैठना चाहिए ये भी मैंने ध्यान नहीं रखा कि आप पूजनीय हैं, आपको ऊपर स्थान देना चाहिए। तो सखा भाव से यादव कह के भी आपको मैंने जाति से संबोधित किया, और तरह तरह से संबोधित कर करके मैंने आपका कहीं अपमान किया हो। लेकिन इतने सारे अपमानों को भी सहन करके आप मेरे जो भी अपमान मैंने किया है, इन सबको मैं आपसे, सोते में बैठते में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, सोते में बैठते में कभी कहीं बैठ गए कहीं हो गए किसी तरह से, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे जो भी अपराध हो गए, क्योंकि उसमें मेरा भाव क्या था, सखा भाव था, और सखा भाव था, रिश्ता भी था, संबंध भी था, पुराने संपर्क थे, और पुराने संबंध और वो होने के कारण मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अन्यथा लिया, और मैंने उनको गंभीरता से नहीं लिया, और गंभीरता से ना लेने के कारण ही ये सारी चीज़ें आज इस लेवल तक हो गई और मुझे यहाँ तक सहन करनी पड़ गई। तो ये मैंने जो गलतियाँ की हैं उनको मुझे सखा समझ करके मुझे माफ़ कर दें। पितासी लोकस्य चराचर से, आप तो समस्त जगत के पिता हैं, समस्त लोक के गुरु भी हैं। आपसे अधिक और इस लोक का कौन ऐसा हो सकता है जो आपके अन्यत्र किसी और की पूजा की जा सके। जो भी हैं आप ही हैं, आपके अतिरिक्त अन्य किसी को न पूजा जा सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाम कायम, मैं आपको बार बार प्रणम्य करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रसादे त्वामि, जैसे पितेव पुत्र से सखे सखी, मैं हर तरह से आपको प्रणाम करता हूँ, किसी भी रूप में, वो चाहे पिता के रूप में, मैं दंडवत होकर, मतलब दंडे की तरह से गिर करके आपके चरण में प्रणाम करके सर्व स्तुति आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देव, इस पुत्र के अपराध को जैसे पिता क्षमा कर देता है, सखा के अपराध को सखा क्षमा कर देता है, और प्रिय के अपराध को प्रिया, या प्रिया के अपराध को प्रिय क्षमा कर देता है, उसी तरह से समझ करके आप भी मेरे भावों को समझ करके क्षमा करने का प्रयास करें। क्योंकि मैं कितनी भी बार क्षमा मांगूंगा तो शायद वो कहीं ना कहीं नगण्य ही होगी, क्योंकि मुझसे गाए बगाए शुरुआत में, गीता की शुरुआत से ही मैं तर्क वितर्क कर रहा हूँ। इतने अनेकानेक प्रश्न मैंने आपसे किए, उन प्रश्नों का करने का, तर्कों का करने का कोई औचित्य नहीं था। आप शाश्वत धर्म गोप्ता हैं, सनातन हैं, सचराचर हैं। जो सनातन धर्म गोप्ता होता है, तो सनातन धर्म गोप्ता से तो वैसे भी कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन फिर भी मैंने आपसे बहुत सारे धर्म संबंधी प्रश्नों पर भी तर्क वितर्क कुतर्क किए, लेकिन मैं अब उन सारे अपनी बातों को लेता हूँ, वापस लेता हूँ। कि जैसे प्रिय की बात को प्रिय मना, वो माफ़ कर देती है, या पिता माफ़ कर देता है पुत्र की गलतियों को, अगर माफ़ नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे सीख पाऊंगा। तो कृपा करके मेरे समग्र जितने भी अपराध, जाने अनजाने में जो भी अपराध बन गए हैं, उन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें, ऐसा मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ, आग्रह करता हूँ। अदृष्ट पूर्व हर्षितो अस्मि दृष्टवा भयन व प्रमिथ मनो में तदेव देव देव प्रदेश। अदृष्ट रूप से, जिसको पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे आपके इस विश्व रूप को देख करके मैं हर्षित तो हो ही रहा हूँ, और हर्ष का विषय भी है जो पहले कभी नहीं देखा। मेरा मन भय से अत्यंत व्याकुल भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, लेकिन व्याकुल भी हो रहा है। हे देव, आप मुझे इस रूप, वह रूप दिखाइए
जो रूप पहले था वही रूप आप मुझे दिखाइए। हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए और आप प्रसन्न होकर के मुझे उसी रूप में आप दर्शन देने का कृपा करें। किरीटम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामि त्वाम द्रष्टुम। यदि मैं वास्तव में उस चतुर्भुज रूप को देखने का अगर पात्र हूँ तो मुझे वही रूप पुनः दिखलाइए, क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है, और इस अभिलाषा की वजह से मैं चाहता हूँ कि आप उसी रूप को मुझे दिखाएं, और उस रूप को देख करके जो मेरा भय है, जो अंदर से भीरुता है, वो भय समाप्त हो जाएगा, और मैं अपने उसी प्रेम भाव में जो मेरे अपना संबंध था, मैं पुनः उसी प्रेम और संबंध में उसी में स्थापित अपने आप को कर पाऊंगा। अन्यथा तो अंदर से एक भीरुता बनी हुई है, एक डर बना हुआ है, और उस डर के कारण मैं कभी भी आपके पास आने में सहस्त्र भाव भव विश्व मूर्ति, भाई आप तो विश्व की मूर्ति हैं, और विश्व मूर्ति के साथ में संबंध वो नहीं बनाया जा सकता जो एक प्रिया प्रियतम का संबंध होता है। तो ये जो सखा भाव होता है, सखा भाव में बहुत निकटता की जरूरत होती है, और वो निकटता इतनी निकटता होती है जहाँ हमें एक तिनके की ओट भी बर्दाश्त नहीं होती, कि एक तिनका भी अगर बीच में आ रहा है तो भी वो हमें व्यवधान पैदा कर रहा है। तो हमें तो कृष्ण से ऐसा सानिध्य चाहिए जहाँ पर कोई भी व्यवधान करने वाला ना हो, ये आप ध्यान रखिए। तो आप जब कृपा करेंगे तो आप पुनः उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में आप थे। मैं उसी रूप को दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज और सिद्ध होती है कि यहाँ पर चतुर्भुज रूप की ही कल्पना की गई है। द्विभुज रूप जो है उनका ब्रज में रहा है, और ये जो चतुर्भुज रूप उनका इसमें रहा है महाभारत टाइम में। तेने रूपेण चतुर्भुजेन रूपेण, तो चतुर्भुज रूप को ही उन्होंने, हाँ, हम्म। श्री भगवान उवाच, अब यहाँ पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनमेदं रूपं परं दर्शितात्मयोगा तेजोमयं विश्वानन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग माया शक्ति के द्वारा प्रभाव से तुमको ये अपना परम विश्वात्मक रूप, अनंत आदि रूप दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने पहले नहीं देखा। पहले मैंने एक बार यशोदा माँ को दिखाया था, लेकिन यशोदा मैया बीच में ही इतनी भयभीत हो गई, वो मुझसे पीछे पड़ गई कि लाला ने तेने माटी खाई है, लाला तेने माटी खाई है। मैंने निरी मना करी, मैया मैंने माटी नाए खाई, नाए खाई, मैया नाए मानी। जब मैया नाए मानी तो मुझे फिर मुँह खोल के दिखाना पड़ो, और जब मैंने मुँह खोल के दिखायो तो वो मुँह खोलते ही वो तो डर के बेहोश है गई, और ऐसी बेहोश भई तो मैंने झट से माया समेटी कि भाई ये तो ये बर्दाश्त ना करे वारी भैया, ये ब्रज की गोपी हैं, ब्रज की नारी हैं, ये बर्दाश्त ना कर पाएंगी, इनका बर्दाश्त करना बड़ो भारी पड़ जाएगा। जब बेहोश है गई, फिर मैंने योग माया से कही जाए भाई अपनी माया समेट, जे मैया में ताकत ना है देखवेगी। तो मैंने ये प्रयास एक बार किया था, तो मैया देख नहीं पाई, पूरा रूप नहीं देख पाई, वो आधा ही देख के उसे फिर लगा कोई मैंने सपना अपना या कोई ऊपरी छाया ऐसी आ गई थी, जिसकी वजह से फिर और फिर मुझे भी अर्जुन उसके संग में वात्सल्य भाव का भी आनंद लेना था। भाई उसने वरदान मांगा था वात्सल्य का, और वो आनंद लेना था। तो मुझे बता अर्जुन, फिर मैं वो आनंद कैसे ले पाता? वो मैया मोए भगवान समझती तो का मोए प्यार कर पाती, वो दुलार कर पाती, का मेरे पीछे वो डंडा लेके भाग पाती, का वो उखल से बांधने के लिए 2 अंगुल की रस्सी लेके ले पीछे भागती, तो माखन चोरी पे वाने कितनी मोए मार लगाई तो वो का कर पाती? मैं तो वाह वात्सल्य सुख देवे के ही लिए आए हो ना, तो वात्सल्य सुख से वो वंचित रह जाती, जा वजह से मोए योग माया को आदेश देना पड़ो कि योग माया तू जा और ऐसे ऐसे समेट के इसको ऐसा दिखा दे
कि ये भूल जाए और ऐसा लगे कोई हमने सपना देखा था और सपने की तरह से ही ये भ्रमित हो जाए। तो मैंने ये विश्वरूप सही रूप में मैंने अभी तक स्पष्ट रूप से किसी को नहीं दिखाया। रही दुर्योधन की बात, तो दुर्योधन को जब दिखाया था तो इतना संक्षिप्त रूप में दिखाया था कि केवल भयभीत करने के लिए, कि ये शायद समझ जाए कि देख तेरा निर्वंश होने वाला है। हाँ, निर्वंश होने वाला है, लेकिन तू नहीं समझ आ रहा, तू नहीं समझ पा रहा है। तो आ गए, बहुत अच्छा, आ गए, जाइए। जय श्री कृष्ण। तो ये मैया को वात्सल्य रूप का आनंद देने के लिए कन्हैया आए थे, और इसीलिए माटी खाई और लीलाएं जो की, माखन मिश्री की जो लीलाएं की, ये लीलाएं केवल मैया को सुख देने के लिए, गोपियों को सुख देने के लिए की थी। कौरव वंश में दिखाया तो ये दुर्योधन को भयभीत करने के लिए दिखाया। इतना विस्तार रूप जो अर्जुन को दिखाया, ये विस्तार रूप अभी तक किसी और को इतने विस्तार से नहीं दिखाया। शांति से, विस्तार से एक एक चीज दिखा करके, क्योंकि वहां जो दिखाया था 3 बार दिखाया, तो मैया यशोदा को दिखाया तो वो बहुत बाल्य रूप था, और वो देख करके मुंह के अंदर देखा, यहाँ पे बाहर सब कुछ है, शरीर के बाहर है, और वहां जो दिखाई थी लीला वो मुख के अंदर थी। तो मुख के अंदर की जो लीला होगी कितनी संक्षिप्त होगी, और जो बाहर का विराट रूप है वो कितना विस्तार होगा। और अर्जुन कौरव को जो दिखाई थी दुर्योधन को, वो भी संक्षिप्त रूप था, और जल्दी ही उन्होंने उस चीज को संवरण भी कर लिया कि ये व्यक्ति उस चीज को समझने वाला है नहीं, इसकी मति मारी गई है, काल इसको बुला रहा है, समय पुकार रहा है, इसलिए काल इसके पीछा नहीं छोड़ेगा। 48वां, न वेद यज्ञान अध्ययन दानई न च क्रियार्भि तपोभिर्वै एवं रूपम सक्यम अहम न लोके द्रष्टुम तदन्य कुरु। इसमें एक खास बात यह है, हे कुरुवीर प्रवीर, यहाँ पर उसको अर्जुन को हतोत्साहित ना हो जाए, कुरु प्रवीर कहा है, यानी कुरुवंश के मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा इस विश्व रूपात्मक में न वेद से न यज्ञों के अध्ययनों से जाना जा सकता हूं, न यज्ञों से, न दानों से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही देखा जा सकता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आप खूब वेद यज्ञ करें, वेदों का अध्ययन करें। वेद अध्ययन में स्तुति गायन है किसकी? देवताओं की, तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञों में इंद्राय स्वाहा, इंद्र तुष्ट हो जाएंगे, इंद्र से जो चाहिए वो इंद्र से मिल जाएगा। दान से कहते हैं कि सुंदर रूप मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, अमीरी मिलती है, तो दान दोगे तो वो अगले जन्म में आपको उस रूप में मिल जाएगा। तब करोगे तो आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ वो, तो आपको जो जो आप करोगे, जब ये दान करोगे, अन्न दान कर रहे हो, तब कर रहे हो, तो ये सारी तीर्थ स्थान जा रहे हो, ये सब वहीं उन्हीं उन्हीं देवताओं तक ये लगते हैं। ये चीजें मुझ तक नहीं आ पाती हैं, और जब मुझ तक नहीं आती हैं तो सोचो धर्म कितनी दूर रह गया। हम लोग जा रहे हैं कि हम दान कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो जिसके लिए व्रत कर रहा है, जिस कामना के लिए व्रत कर रहा है, कामना पूरी हो गई, व्रत खत्म हो गया। आप क्या सोचते हो? कामना भी पूरी हो गई और व्रत तो हमारा जमा है ही। उन्होंने कहा व्रत करा, कामना पूर्ण हुई, वो वहीं की वहीं क्रॉस हो गया। तुम लोग सोचते हो कि व्रत तो हम 81 का रोज कर रहे हैं और इतनी बार हमने चीजें मांग ली तो क्या हो गया, इतना तो देना ही चाहिए भगवान को, और वहां हो गया 0 बटा सन्नाटा। तभी कहा जाता है ना, गहनो कर्मणा गति, कर्मों की गति जो है बहुत ही गहन है, और इतनी गहन है कि उसमें आप नहीं समझ सकते। तो आपने अगर अपनी एक भी इच्छा पूरी कर ली, एक भी कामना पूर्ण कर ली,
तो निश्चित जानिए कि वो कामना फिर कहीं ना कहीं आपको आपकी तपस्या ले जाएगी।